औसा विधानसभा क्षेत्र महाराष्ट्र की औसा विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान सीधा मुकाबला शिवसेना और इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के बीच में था, जहां पर मैं आपको बता दूं कि बसवराज पाटिल ने 64,238 वोट हासिल करके जीत दर्ज की थी। वहीं दिनाकर माने जो तो 55,379 वोट हासिल करके सेकंड नंबर की पोजीशन बनाने में कामयाब हुए थे। वहीं मेजोरिटी की अगर बात करें, जिसको हम कह सकते हैं विक्ट्री मार्जिन, कितने वोटों का अंतर रहा था, तो यहाँ पर हम ज़रूर कह सकते हैं कि 8,858 वोट। ये एक दोस्तों अगर देखा जाए तो इतना बड़ा गैप नहीं है कांग्रेस के लिए। औसा के अंदर औसा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कंपोनेंट जिसको हम कह सकते हैं वोटरों का मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, आरक्षित इस तरह से है और अन्य कई जातें इसमें आती है। औसा के अंदर अगर हम बात करें तो मराठा आरक्षण का जो तो सीधा सीधा इसके ऊपर असर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। और ये असर आगे चलकर मैं आपको बता दूं, अगर वोटिंग के इसमें कन्वर्ट हो जाता है तो सीधी तौर पर हम ये बात ज़रूर कह सकते हैं कि यहाँ पर नुकसान सीधा सीधा जो है तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को हो सकता है। वहीं अगर हम बात करें कई एक चीज़ों को लेकर तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर स्ट्रांग भी है। ग्रामीण लेवल पर अगर हम बात करें औसा के अंदर तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ स्ट्रांग हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने यहाँ पर शिवसेना का एक बार अगर देखा जाए उद्धव ठाकरे की, तो शिवसेना जो है तो मैं आपको बता दूं कि सीधी तौर पर इस बार जो तो कांग्रेस के गठबंधन के साथ है। 288 सीटों में से इस विधानसभा क्षेत्र को किसके लिए छोड़ा जाता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात समझी जा सकती है। लेकिन औसा के अंदर अगर बात करें तो रनिंग आमदार जो तो अगर समझा जाए तो कांग्रेस का है, तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए सीट जुड़ सकती है। लेकिन डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जिस तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए था, जिस तरह से मुसलमानों ने, पिछड़ों ने, आरक्षित समाज ने, दलित समाज ने खास करके इतना बड़ा वोट जो है तो यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए औसा के अंदर जो तो दिया था, उसका दोस्तों मैं बता दूं कि सीधी तौर पर ये हम कह सकते हैं कि औसा के अंदर या फिर जो है तो इसके आसपास के इलाकों के अंदर जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं, डेवलपमेंट के स्वरूप में यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला है। तो ये है दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशियों ने जो है तो जीत के लिए वोट तो मांगा है, लेकिन उन लोगों के डेवलपमेंट के लिए उस तरह का जो है तो काम नहीं की है, जिसके चलते अब जनता काफ़ी नाराज़ नज़र आ रही है। इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर जो है तो अगर देखा जाए तो कांग्रेस बढ़त तो ज़रूर मारते नज़र आ रही है, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह ज़रूर है जहाँ पर वो अपनी रिवायती वोट बैंक को खोते हुए नज़र आ रही है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम ये बात ज़रूर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सामने इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन तो ज़रूर काफ़ी मजबूत हो रहा है। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि कहीं ना कहीं ये बात हम ज़रूर कह सकते हैं कि औसा के अंदर झटका भी लगता हुआ नज़र आ रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों।